नमस्कार। 1962 के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के संबंध इस वक्त बेइंतहा तनाव से गुजर रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन लगातार बौखलाया हुआ है। उसने पहले 2017 में डोकलाम में ऐसा किया था, अतिक्रमण किया था। उसके बाद नाथुला दर्रे में सिक्किम में पिछले दिनों उसने वही काम किया और अब वो काम लद्दाख में कर रहा है। लद्दाख में वो हवाई सीमा का अतिक्रमण भी कर चुका है और अब पेंगोंग झील में उसने अपनी मोटर बोट उतार दी हैं। इसके अलावा गैल्वेन घाटी में भी तनाव है। चीन की सेनाएं लगातार दरअंदाजी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारतीय सेना उसका ज़बरदस्त मुकाबला कर रही है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही हंगामी मीटिंग ली और इस मीटिंग में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और भारतीय सेना के तीनों अंग, उनके प्रमुख इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें ये तय किया गया कि चीन से किसी भी तरह से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी। लोकल स्तर पर जो क्षेत्रीय कमांडरों के साथ जो मीटिंग है वो जारी रहेगी, लेकिन अगर चीन अपनी सेनाएं बढ़ाता है तो भारत भी ऐसा करने पर मजबूर होगा। भारत भी अपनी फौजें वहां बढ़ाएगा। मगर सवाल इस बात का है कि आखिर चीन इतना भड़का हुआ क्यों है। तो आइए हम आज पोस्टमार्टम करते हैं उन कारणों का जिसकी वजह से चीन लगातार भारत को जंग के लिए उकसा रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि चीन के अंदर जो आंतरिक मामले हैं उससे चीन अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं। रॉयटर जो कि समाचार एजेंसी है उसके मुताबिक बताया गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान, जब तक ये लॉकडाउन रहा, इसमें भारतीय फॉरेन रिजर्व यानी भारतीय विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हमारे पास प्रोडक्शन रुका हुआ है, लेकिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है, जो कि 12,000 करोड़ तक जिसमें वृद्धि की गई है। इसके अलावा रॉयटर की ही खबर है जिसके मुताबिक इस समय चीन की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से तबाहाल है, जिसमें 64,000 करोड़ की गिरावट आई है। 64,000 करोड़ का जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है चीन का, वो गिरा है। इससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसके वहाँ जो इंडस्ट्री है वो तो काम कर रही है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट क्योंकि रुका हुआ है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। जीडीपी उसकी बहुत गिर चुकी है। 6.8 उनकी जीडीपी गिरी है और जिसका गिरना लगातार जारी है। भारत से उसको, जहां भारत का जो फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, चीन का गिर रहा है, तो इस वजह से भी चीन के पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो तीन देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया, इनकी जो कंपनियां हैं, क्योंकि चीन से ये समेट रही हैं अपना कारोबार, ये भारत आ सकती हैं, भारत आने की पूरी संभावना है, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी तो आ चुकी है। तो इस तरह से चीन को ये भी लग रहा है कि उसकी जिस तरह से ये कंपनियां जा रही हैं उससे उन्हें नुकसान हो रहा है, और ख़ासकर वो भारत की ओर रुख कर रही हैं, उसको ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। तीसरी एक बात ये भी है कि अभी पिछले दिनों आपको मालूम है कि ताइवान चीन की दुखती हुई रग है। तो ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन, इन्होंने शपथ ली है, इनका दूसरा कार्यकाल है। इसमें हुआ ये कि भारतीय पक्ष की ओर से, इसमें भारत की ओर से 2 सांसदों ने इसमें शिरकत की। ये एक ऐसा समारोह था जो कि वर्चुअल था, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए था, और इसमें साई इंग वेन जो कि ताइवान की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने शपथ ली। और इसमें ये 2 सांसद राहुल कासवान और मीनाक्षी लेखी इसमें शामिल हुए इस कार्यक्रम में, और उन्होंने राष्ट्रपति को बधाई दी। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत इस मामले में हो सकती है कि इसमें एक तरह से जो जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए, और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अगर ये दोनों बधाई देते तो चीन बहुत नाराज़ हो जाता, लेकिन चीन ने फिर भी इस पर आपत्ति जताई। चीन ने कहा कि भारत को हमारे आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में जो यहाँ चीन के राजदूत हैं, उन्होंने ये बयान दिया। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि
इस शपथ ग्रहण समारोह में क्योंकि भारतीय सांसद शामिल हुए, एक ये कारण था। और दूसरा, चीन जो है हांगकांग पर एक बिल लाया है, वो चाहता है कि भारत सरकार इसमें उनका समर्थन करे और इसका विरोध न किया जाए, इस पर किसी तरह की बयानबाजी न हो। चीन भारत को हमेशा दबा के रखना चाहता है ताइवान और एक तरह से हांगकांग के मुद्दे पर। और ताइवान से तो भारत ने अभी 1 लाख मास्क भी खरीदे थे कोरोना वायरस से निपटने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो इनका आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है और ताइवान ने जिस तरह से भारत को मास्क दिए हैं, और दूसरा ये है कि WHO में ताइवान की जो एंट्री है उसको लेकर भी भारत का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है। तो चीन ने एक तरह से ये इशारा दिया है कि आप हमारे आंतरिक मामलात में दखल न दें। चीन को उससे कहीं कमज़ोर देश ऑस्ट्रेलिया ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है जिसकी पहल पर WHO में एक प्रस्ताव आया जिसमें स्वतंत्र जांच की मांग की गई। जो कोरोना वायरस चीन से निकला था तो उसका जवाब चीन ने दिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले माल पर 80% टैक्स लगा दिया है, शुल्क लगा दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गया है। ये चीन की ओर से जवाबी कार्रवाई है। अफ्रीकी देश तंजानिया, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, अफ्रीकी देश तंजानिया एक छोटा सा देश है। अफ्रीकी देश तक चीन की इस विस्तारवादी नीति से परेशान है। अफ्रीकी देश तंजानिया ने अपने वहाँ एक बंदरगाह था जिसमें चीन ने निवेश किया था, एक पोर्ट था, उसमें काम तेज़ी से चल रहा था, लेकिन चीन ने कड़ी शर्तें थोप दी थी जिसकी वजह से तंजानिया ने इस पोर्ट पर काम रोक दिया। उसकी वजह से चीन को बड़ा भारी झटका लगा है और अफ्रीकी देशों से भी चीन के संबंध खराब हुए हैं, जिसमें केन्या और गिनी जैसे देश हैं। यहाँ चीन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हुए हैं। चीन का इन देशों को छोड़िए, चीन का अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं है और वो भारत पर लगातार इस बात का दबाव डालता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी एडॉप्ट करे। 1962 में जो चीन से भारत की लड़ाई हुई थी, उससे पहले 1954 में एक पंचशील समझौता था चीन और भारत के बीच में, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि दोनों देश एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन चीन ने 1962 में धोखे से भारत पर हमला किया और भारत की हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन उसने कब्जे में ले ली। तो चीन लगातार एक धोखेबाज देश रहा है। चीन से बचकर रहने की ज़रूरत है और चीन किसी देश का सगा नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो हम कहने जा रहे हैं कि चीन को सबसे बड़ा दर्द यह है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो रोड निकल रही है, यानी कि वन बेल्ट रोड, यानी जो एक वन बेल्ट रोड है, एक जो वहाँ का सी पैक बन रहा है, उस सी पैक को लेकर चीन बहुत संवेदनशील है क्योंकि उसने वहाँ पर अरबों रुपए वहाँ निवेश किए हैं, अरबों डॉलर निवेश कर दिया है। और क्योंकि भारत ने जब वो रास्ता बन रहा था, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के दौर में ये समझौता हुआ था सी पैक को लेकर। हालांकि इसकी शर्तें दुनिया को बताई नहीं गई थी, ना पाकिस्तान के किसी अधिकारी को मालूम है कि इसके बीच इस समझौते के पीछे क्या शर्तें हैं जिसमें चीन लगातार मुनाफा कमा रहा है। तो वो रोड जो निकल रहा था उस पर भारत ने पहले से आपत्ति जता दी थी क्योंकि ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर निकल रहा था। और अब क्योंकि भारत ने जैसे ही गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम का हाल दिखाना शुरू किया और भारत ने पीओके के प्रति आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, उससे चीन को ये लगा कि भारत कहीं अगर पीओके को अपने कब्जे में ले लेता है तो उसका ये सी पैक वगैरह सब धरा रह जाएगा, इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चीन इस मामले में भी भारत को दबाव में लेने की कोशिश है और पाकिस्तान ने चीन से ये कह दिया है कि देखिए, आप इस मामले में हमारी मदद कीजिए क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम भी साझेदार हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को भारत की तरफ से कोई नुकसान हुआ तो हम क्या करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। इसलिए एक तरह से भारत को घेरने के लिए चीन ने कई स्तर पर मोर्चाबंदी कर रखी है। तो ये दोनों देशों के बीच जो संबंध है इस वक्त बहुत ही कड़वाहट भरे दौर में है और भारत सरकार ने ये कोशिश की है, हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि चीन के सामने किसी भी तरह से झुकना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।